सभी बच्चों को बहुत बहुत विभव शुक्ला का आभार। आज मैं आप सबके सामने क्लास 12 के मैथ्स के चैप्टर 3 यानी मैट्रिसेस लेकर आपके सबके सामने आया हूँ। बच्चों, मैं सबसे पहले आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में संघर्ष बहुत ज़रूरी होना चाहिए। अगर संघर्ष नहीं है ज़िंदगी में तो कुछ होता नहीं। जैसे चंद लाइनें मुझे याद आती हैं जो कि कभी हम लोगों ने संघर्ष किया था, उसमें जो जाना था कि संघर्षों के साए में वीरों की जवानी पलती है। संघर्षों के साए में वीरों की जवानी पलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। उड़ती है तलवारें तो इतिहास पुराना बनता है। जब उड़ती है तलवारें तो इतिहास पुराना बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना। तो जवानी ऐसी चीज में जमाना आपको फॉलो करे, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग जो बात करेंगे बेटा, वो बात करेंगे मैट्रिसेस पे, ठीक है, जो कि क्लास 12 का आपका थर्ड चैप्टर है, ठीक है। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिसेस। आइए जानते हैं। पहली बात तो याद रखिए कि क्लास 12 में ये चैप्टर आप पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। पहली बार पढ़ने से क्या होता है, कोई चीज़ आपको समझ में कम आती है। अगर समझ में कम आए तो धैर्य पूरा बना रखिएगा। मैंने बताया ना कि हर इंसान के पास एक ऐसा शस्त्र होता है। अच्छा, मजेदार बात देखिएगा, वो शास्त्र का भी काम करता है। वो है आपका ये धैर्य। ये वर्ड जो है सर, ये शस्त्र और शास्त्र दोनों का काम करता है। यदि आपके सामने शस्त्र उठा और आपके पास धैर्य हो तो कभी कभी वो शस्त्र भी फेल हो जाते हैं। और शास्त्र हो तो कोई बात ही नहीं। आइए मैट्रिसेस की बात करते हैं। मैट्रिसेस होता है क्या होता है मैट्रिसेस? अगर हम आपसे पूछे तो मैट्रिसेस क्या होता है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा। कौन सा अरेंजमेंट? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। कौन सा होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम्स। बात समझ में आ गई? ये किस फॉर्म में होता है? रोज और कॉलम के फॉर्म्स में होता है, ठीक है। अब हम ये बताएंगे आपको कि पहले आप ये जान लो कि मैट्रिसेस क्या होता है। मैट्रिक्स होता है ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट मतलब किस हिसाब से इसको अरेंज किया गया है डेटा के रूप में, ठीक है। तो ये रोज और कॉलम का फॉर्म लेता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक छोटी सी चीज पे कि ये रोज क्या होता है और ये कॉलम क्या होती है। इस पर बात करेंगे। पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आपने? क्यों होगा था जी? नोट हो गया? चलिए ठीक है। कुछ लाइनें और याद आई हैं, सुन लीजिएगा। किसी बहाने जब याद आ गई तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। लाइन ये याद आई है कि संघर्ष एक ऐसी चीज है, संघर्ष एक ऐसी चीज है जो आपको वास्तविक रूप में खोजती है। बात समझ में आ गया अगाथा जी? अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे किस पर? रोज और कॉलम पे। आइए देखिए रोज क्या होता है। रोज कैसे पहचानेंगे क्या होता है मैट्रिसेस में? देखो, रोज को अगर आपको पहचानना हो तो याद रखो, इट ऑलवेज गोज हॉरिजॉन्टली। ये हमेशा कैसे चलती है? हॉरिजॉन्टली चलती है रोज, ठीक है। और कॉलम्स की बात कर लेते हैं। आइए कॉलम्स जान लेते हैं क्या होता है। कॉलम्स, इट ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स वर्टिकली। वर्टिकली। बात समझ में आ गया? एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि मैट्रिसेस को हमेशा कैपिटल लेटर में ही डिनोट करते हैं या शो करते हैं। कैपिटल लेटर में कैसे? आइए उस पर भी बात करते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब आइए कुछ एक एग्जांपल लेते हैं फिर उस पर बात करते हैं हम। जैसे मान लो आप, ये मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। ध्यान दे रखिएगा, ये मैंने इसको डिनोट किया कैपिटल ए से। बात समझ में आ गया आपको? मान लो आप, ये बुक है, ये मैंने एक नाम ले लिया कॉपी का, ये एक नाम ले लिया मैंने पेन का, ये एक नाम ले लिया मैंने। ध्यान समझना, ये
देखिए ध्यान समझिएगा, बहुत जो बात बताने जा रहे हैं बहुत बारीक बात बताने जा रहे हैं, भूल जाएंगे आप, याद रखिएगा। इस फॉर्म में जो चीजें चल रही थी वो आपकी रोज हो गई, मतलब समझ रही है, इस फॉर्म में चलने वाली चीज क्या हो गई, रोज हो गई, और इस फॉर्म में चलने वाली चीज आपकी क्या हो गई, कॉलम हो गई। बात नहीं समझ में आई, आगे बात समझ में। ये अल्फाबेटिकली भी लिखा जा सकता है, ये न्यूमेरिकली भी लिखा जा सकता है। न्यूमेरिकली में कैसे लिखोगे आप, अगर इसको आपको न्यूमेरिकली लिखना होगा तो आप 1 2 3 4 लिख लिया आपने। नाउ इट इज योर कॉलम एंड इट इज योर रो। इज दैट क्लियर? एनी डाउट रिलेटेड टू दिस? नहीं। अच्छा, अब इसमें एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसको जानने की आवश्यकता है सबको, ठीक है? वो क्या है, क्या है वो बताइए। उसमें सिर्फ एक चीज आपका होता है, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ऑर्डर को आप कैसे जानोगी बताओ। मैट्रिक्स के ऑर्डर को जानने के लिए आपको सिर्फ एक चीज मालूम होनी चाहिए, दो चीज, क्या, रोज इनटू कॉलम। इससे आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जान जाओगे। देखो कैसे रोज और कॉलम, देखो कैसे, इसमें कितने रोज हैं, 2 रोज हैं, 2 रोज है ना, ये कॉलम हो गई, 1 रो 2 रो है ना, 2 रोज है, कॉलम कितनी है, कॉलम भी 2 है, तो टोटल कितने हो गए, 4। बात समझ में आई? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया? ठीक है। अब जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया, एक चीज हम तुमको जो बताना चाह रहे हैं बीच में वो ये है कि ये सारी चीजें जो अंदर लिखी है, ये मतलब इस बॉक्स के अंदर की चीजों को हम क्या कहते हैं, इस बॉक्स के अंदर की चीजों को हम एलिमेंट्स कहते हैं। बात बहुत बारीक से सुनिएगा कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन अ फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स में जो मैट्रिक्स होता है, तो मैट्रिक्स में जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखा जाता है, लिखने वाले सारे ये एलिमेंट्स हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? चलो, अब इसी आदमी से अपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख दिया। अब आप जानोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसे कहते हैं, या इसे कैसे डिनोट किया जा सकता है। आइए इसे जानते हैं। इसे भी जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, रोज इनटू कॉलम। बात समझ में आ गई? अच्छा, रोज इनटू कॉलम का मामला क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 6 लिख दिया है ना, इसमें कितने रोज हैं, 2 रोज, कंफर्म? यस। एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, 3। व्हाट इज द टोटल, 6। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, अगर तुम मानो कंफ्यूज हो गई हो कि सर हम तो नंबर ऑफ एलिमेंट रोज और कॉलम भूल गए और नहीं निकाल पा रहे, तो आप इस चीज को काउंट कर लो, कितने हैं टोटल, 6 है। अब आपको 6 लाना है, 6 में आपको दिख रहा है कि एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, क्या, हॉरिजॉन्टली क्या कहलाता है, कॉलम। हॉरिजॉन्टली कॉलम कहलाता है, वर्टिकली कॉलम कहलाता है। हाँ, वर्टिकली जो चीज है वो क्या कहलाएगी, कॉलम, और हॉरिजॉन्टली जो चीज है वो क्या कहलाएगी, रोज। बस अब ये याद रखना, आपका काम हो जाएगा। तो अब एक चीज बताइए, रोज कितनी है, 3 है आपकी। हाँ, रोज 2 है, यस, पहली चीज और ये दूसरी चीज, यानी 2 रो है और 3 कॉलम है। नंबर ऑफ एलिमेंट आप समझ गए? चलिए लिख लीजिए इसको, फिर इसके बाद एक नए टॉपिक पे चलते हैं। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो नया टॉपिक है वो है नेम ऑफ एलिमेंट। नेम ऑफ एलिमेंट क्या होता है, याद रखना ये चीज कि नेम ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है? नेम ऑफ एलिमेंट को निकालने के लिए क्या करोगे आप, किसी भी चीज के नेम ऑफ एलिमेंट को आप कैसे निकाल सकते हो। देखो, नेम ऑफ एलिमेंट निकालना बहुत इजी होता है। मान लो मैं यहाँ एक नंबर लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये मैंने एक मैट्रिक्स बता दी। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हैं, इस एलिमेंट के कुछ ना कुछ तो नेम होंगे ना, कैसे पहचानोगे आप इसके क्या नेम से, बताओ मुझे, है कोई आइडिया? नहीं है कोई आइडिया? हैं? चलो कोई नहीं, बताते हैं। देखो, सबसे पहले जो नेम ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनको लिखा जाता है किस फॉर्म में, पता है? उसको लिखा जाता है A11 A12 A13, ठीक है? A21 A22 A23 A31 A32 A33
3 3। बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जो ये चीज पूरी पार्ट मैंने लिखा है आपके सामने, ये जो पार्ट्स मैंने लिखे हैं ये आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके कहलाते हैं नेम ऑफ एलिमेंट्स। इसको लिखिए। फिर इसके आगे एक चीज और बताऊंगा आपको। हाँ, अब नेम ऑफ एलिमेंट हो गया। अब अगर मान लीजिए आपके पास मैट्रिसेस दी हुई हो और सिंपली ये पूछ ले कि टेल मी द नंबर ऑफ 823। 823 का नंबर बताइए तो क्या होगा? 6 होगा। यस, कैसे देखा आपने? A11, A12, A13, A21, A22, A23। तो 6 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो नेम से भी आप चीजों को समझ सकते हो। बात समझ में आ गई? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जानते हैं हम लोग, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ठीक है? जैसे इसमें एक होता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला जो मैट्रिक्स का फॉर्म होता है उसको कहते हैं कॉलम। कॉलम, इसमें इसको लिख सकती हैं आप, इट हैज ओनली वन कॉलम। इसका सिर्फ एक ही कॉलम होता है। कैसे होगा? 1 2 एंड 3। समझ गए आप? ये पहला होता है। दूसरा आपका होता है इसमें जिसको हम कहते हैं रोज। रोज क्या होता है? इट हैज ओनली वन रोज। ठीक है, जैसे 1 2 एंड 3। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलम हो गया, रो हो गया। इसके बाद जो तीसरा है आपका वो क्या कहलाता है? कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। तीसरा आपका जो होता है वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से सुनिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। देखो, जब इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जब इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हो जाएंगी, बात समझ में आई आपको? जब इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हो जाएंगी तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 2 हो गया, 3 4 हो गया, तो यहाँ कितने रो हैं? 2। और कितने कॉलम हैं? 2। बात समझ में आ गई? ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, इसी स्क्वायर मैट्रिक्स में एक चीज और होती है। मान लीजिए यहाँ पर एलिमेंट मैंने 3 रखे, या मान लीजिए मैंने एलिमेंट यहाँ 3 रखे होते। 3 कैसे रखे होते? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताइए नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। ये आपका क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स में चीज याद रखना है कि यू हैव अ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। बात समझ में आ गई? अगर मान लीजिए मैंने पूछा हो A R A, ठीक है, R into C। R का मतलब होता है रोज और C का मतलब होता है कॉलम। तो इसका आंसर आप क्या देंगी? AIJ। I का क्या मतलब होगा? रोज, और J का मतलब क्या होगा? कॉलम। देखो यहाँ पे हम I लिख सकते हैं, यहाँ हम J लिख सकते हैं। तो इसमें जब भी आपको फॉर्मूला पूछेगा तो कोई भी ऐसे लिख देगा, समझ में आप? और यहाँ पूछेगा IJ, बताइए कितना होगा। तो IJ का मतलब क्या होता है? रोज एंड कॉलम्स। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब इसमें एक चीज और हम लोग आगे चलते हैं, उसको भी जानते हैं। क्या होगा? आज से टाइप्स बताऊंगा आपको, ठीक है? अब इसमें एक चीज और होता है जिसको आप कहते हो डायगोनल सिमेट्रिक्स। क्या कहते हो? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहते हो? डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स? देखो, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, समझो इस चीज को। मान लो ये लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने लिखा 1 0 0, ध्यान देना, 0 2 0 0 0 3। हमेशा याद रखना, जब डायगोनल मैट्रिक्स होगा
तो आपका ये जो चीज है ये डायगोनली होगा। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। इसी में एक चीज और आएगी डायगोनल मैट्रिक्स के हिसाब से, इसको आप कहोगे स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहोगे? स्केलर मैट्रिक्स। देखो स्केलर मैट्रिक्स में चीज याद रखना, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, द नंबर ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल डायगोनल्स इज सेम। कैसे होगा? ध्यान से देखना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डायगोनल लिखा, ध्यान से देखते चलो। यहाँ पे मैंने लिखा 1, लिख दिया 1, क्लियर हो गई? या मान लो 1 नहीं लिखा, 2 लिख दिया, 2 0 0। ध्यान देखो 0 2 0 0 0 2। अब तुम यहाँ क्या देख रहे हो? तुमने डायगोनल में और स्केलर में क्या अंतर देखा? बताओ मुझे। तुमने डायगोनल में देखा कि जो डायगोनली नंबर थे वो सेम नहीं थे, लेकिन स्केलर में जो नंबर थे वो सेम थे। एकमात्र और लास्ट चीज इसमें आती है, वो कहलाती है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये चीज लगातार जी, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके पूरे मैट्रिक्स में पूछी जाएगी। इसलिए मैं इसको डबल स्टार करके वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, ठीक है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपसे पूरे मैथ्स में पूछी जाएगी जब तक आप पढ़ोगे। बात क्लियर हो गई? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हमेशा याद रखो कि जो इसके बीच के नंबर्स होते हैं, ये देखो ये ऑलवेज 1 होगा। ऑलवेज क्या होगा? 1 ही होगा। और ये बराबर हो जाएगा किसके? I के। दिस इज known as आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई है राधा जी? यहां तो बात क्लियर हो गई। एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसके बाद इसमें एक चीज बचती है जिसको हम कहेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब भाई मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होगा ये जानते हैं? भाई बिना जाने पता नहीं चलने वाला ना, पता चल जाएगा? नहीं पता चलेगा। मान लीजिए यहाँ एक नंबर है 1 2, ये है 3 4, ये आपका A हो गया। बात क्लियर हो गई? अब ऐसे ही B इक्वल्स टू, ये आपका क्या हो जाएगा? मान लीजिए ये हो गया 5, ये 6, ये 7, ये 8। Now you have to find out addition of matrix। आपको addition of matrices निकालना है। How you are going to find it out? बताओ। अब भाई यहाँ पे हम लिख सकते हैं A plus B, लिख सकते हैं कि नहीं? तो क्या करेंगे? अब एक चीज हमेशा याद रखना, इसका प्लस हो जाएगा इससे, इसका हो जाएगा इससे। मतलब समझ रही हो? रो का रो से, रो का रो से, बस कॉलम यहाँ आती नहीं है। रो का रो से। जैसे देखो 1 plus 5, ध्यान से देखती चलो, 2 plus 6, देख रही हो? 3 plus 7, 4 plus 8। Is that clear? Now your answer will become 6, 8, 10 and 12। ये आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। क्लियर हो गया? मान लो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में एक चीज आपको और जाननी पड़ेगी। क्या जानना पड़ेगा? जानना ही पड़ेगा कि जो क्युमुलेटिव लॉ होता है, क्या होता है? क्युमुलेटिव लॉ। आप जानती हो क्युमुलेटिव लॉ क्या है? A plus B is equals to B plus A। जान गई? और एक और होता है जिसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? A plus B plus C is equals to A B plus C। ये दोनों चीज आपकी किसमें अप्लाई होती है? ये दोनों ही चीज आपकी अप्लाई होगी एडिशन मैट्रिक्स में। ओनली एडिशन मैट्रिक्स में अप्लाई होगी। साथ ही साथ ये चीज एक चीज में और अप्लाई होगी, कहां मालूम है? सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स में भी ये चीज अप्लाई होगी। सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स में भी ये चीज क्या होगी? अप्लाई होगी। बात क्लियर हो गई आपकी? मामला एकदम क्लियर?
एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया कंफर्म? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक आपका हो जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ अभी हमने एडिशन की बात की थी, अब मैं किसकी बात करूंगा? सब्ट्रैक्शन की बात करूंगा। आइए देखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। भाई ये भी तो जानना जरूरी है कि सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। सर आपने एडिशन तो करा दिया, नाउ यू आर गोइंग टू टेल मी अबाउट सब्ट्रैक्शन। जैसे मान लो 1 2 है, ये 3 4 है, बात समझ में आ गई? ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। मैंने नंबर ले लिया, ये इसको a से डिनोट कर दिया, इसको b से डिनोट कर दिया। बात क्लियर हो गई? अब इस तरह हम ये लिख सकते हैं a minus b, we have to find out a minus b। तो a क्या है? ये है, तो 1 minus 5 लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो 3 minus 6। देखो इसमें आपको जो खेल हो रहा है वो रो से रो का ही हो रहा है, कॉलम से इसमें भी कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है? देखो ये हो जाएगा 2 minus 7, ये हो जाएगा 4 minus 8, ठीक है। इस हिसाब से आपका आंसर बन जाएगा -4 -3 -5 और -4। बात क्लियर हो गई? तो ये आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इसमें भी एक चीज हमेशा अप्लाई हो रही है। क्या अप्लाई हो रहा है? अब मैं बताऊंगा, सिर्फ मैं लिखूंगा कि इसमें क्या अप्लाई हो रहा है, ठीक है। लाओ मैं लिख देता हूं इसमें कि क्या अप्लाई हो रहा है। इसमें एक चीज अप्लाई हो रही है, क्या? कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई हो रहा है और एसोसिएटिव लॉ इसमें अप्लाई हो रहा है। बात समझ में आ गई? चलो बात समझ में आ गई। तो अब इसके बाद इसमें लास्ट बट नॉट लीस्ट टॉपिक बचा है, वो क्या है? उसको हम क्या कहेंगे बताइए? उसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स कैसे होगा आइए जानते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे, लेकिन आज मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के बारे में बातें कर लेते हैं, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई राधा जी? भूलिएगा मत, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, बड़ी जल्दी भूल जाता है, ठीक है। याद रखिए, जैसे मान लीजिए ये 1 2 है, सेम नंबर लेना है, ये 3 4 है, ठीक है। ये मान लीजिए 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, थोड़ा सा गैप लेंगे, ये a हो गया, ये b हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना है a into b, तो a into b में क्या करेंगे? हमेशा एक चीज याद रखिएगा, क्या करेंगे? रो का कॉलम से, इसमें मामला बदल जाता है। रो का किससे करेंगे? कॉलम से। जैसे 1 into 5 है, 3 into 2, देख रही हैं? अब इस रो का इस कॉलम से करेंगे, समझ रही हैं? 2 into 6, 4 into 8। बात क्लियर हो गई? देखिए ये हो गया 5, ये 6, ये 12, ये 32। नहीं क्लियर हो मामला? हमेशा याद रखिएगा, इसमें एक मामला हो जाता है क्या? R into C का, रो into कॉलम का। इतनी चीजें आपको मैंने बता दी। इसमें कोई ऐसी चीज अगर था जो आपको समझ में नहीं आई? ऑनलाइन, दोज हु आर सीइंग these videos and these classes online, please comment me and let me know that you have understand this topic or not. If you are finding any difficulty to understand this topic, you can easily consult with me, okay? You can DM me and I am going to solve your problem, okay? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संजय पांडे क्लासेस जो कि पत्रिका चौराहे पे है, बैचेस आर ओपन एंड बैचेस आर स्टार्ट्स, ओके। 9 10 11 12 मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी सब्जेक्ट आपको अवेलेबल हैं। जल्दी आइए, जल्दी पाइए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो इंक्वायरी के लिए एक नंबर है 9415614156। इट इज रिटन ऑन द बोर्ड, ओके। ये बोर्ड पर लिखा है एंड आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन आल्सो, यू कैन सी एंड note it down, okay? 9415614156. You can
टेक इंक्वायरी ऑन दिस नंबर, ओके, व्हाट्सएप ऑल्सो। और प्लीज आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी आओ और जल्दी पाओ, रिक्वेस्ट है, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर सारी बेस्ट फैकल्टीज आपको मिलेंगी, एक नए तरीके से पढ़ाते हुए आपको दिखेंगे। इज दैट क्लियर? एनी discussion or any topic with related to any query you are free to ask us, okay? Thank you so much. तब तक के लिए सभी को विभो शुक्ला का बहुत बहुत धन्यवाद एंड राम राम, ओके?